जय हिंद दोस्तों, मैं एसपी सर आप सभी मित्रों का सदा से कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों डीएलएड बीटीसी सेकेंड सेमेस्टर कंप्लीट मैथमेटिक्स सेक्शन के अंतर्गत दोस्तों चैप्टर पहला 3 अंकों तक की संख्याओं का लासा एवं मासा चल रहा है, जिसके अंतर्गत दोस्तों आप सभी मित्रों ने अभी तक लेक्चर 7 तक का अध्ययन कर लिया है। यानी दोस्तों आज क्लास में लेक्चर दोस्तों कौन सा होगा? 8वां होगा। दोस्तों लेक्चर 7 तक टोटल आपने 47 प्रश्न 47 क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों ने लगाए। यानी दोस्तों आज की क्लास में प्रश्न संख्या दोस्तों कहाँ से स्टार्टिंग होगी? 48 नंबर से। 48 नंबर से दोस्तों आज की क्लास में स्टार्ट करेंगे। और दोस्तों आज की क्लास में मासा पर दोस्तों आधारित जो शाब्दिक प्रश्न दोस्तों कराएंगे। यानी कि शाब्दिक प्रश्न दोस्तों मासा पर कैसे पूछे जाते हैं उस पर दोस्तों विधिवत से चर्चा करेंगे। ठीक है दोस्तों, अभी तक जितना भी मैंने डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर मैथमेटिक्स सेक्शन के अंतर्गत आप सभी मित्रों को सिखाया है, यदि आपने अभी तक नहीं सीखा और सीखना चाहते हैं तो दोस्तों उसके लिए प्लेलिस्ट बनाई जिसका नाम है डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर मैथ्स 2024। जैसे दोस्तों आप उस पर क्लिक करेंगे फटाक से सब कुछ आप सभी मित्रों को सीरियल से देखने के लिए मिल जाएगा। दोस्तों यदि आप यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो आप अपने यूट्यूब चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा, जिससे आप सभी मित्रों को इसी प्रकार की वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। देखिए दोस्तों आप सभी मित्र वीडियो को शेयर जरूर करते रहा करें, संख्या को दोस्तों जरूर बढ़ाते रहा करें। यदि आप संख्या को नहीं बढ़ाएंगे तो मैं आप सभी मित्रों को रेगुलर क्लासें कैसे प्रोवाइड करा सकूंगा? भाई क्लासें तभी मैं आपको प्रोवाइड करा पाऊंगा जब आप लोग क्या होंगे, देखने के इच्छुक होंगे, आप सीखने के इच्छुक होंगे, आप पढ़ने के इच्छुक होंगे, तभी तो मैं आप सभी मित्रों को क्लासें प्रोवाइड करा पाऊंगा कि नहीं। तो इसलिए दोस्तों आप संख्या को बढ़ाइए, जितनी ज़्यादा संख्या होगी उतना ज़्यादा मेरा मनोबल बढ़ता है। मुझे लगता है कि वास्तविकता में हमारे मित्र सीखना चाहते हैं। अब दोस्तों यदि आप देखेंगे ही नहीं, जो मैं प्रश्न पूछता हूँ उसके उत्तर ही नहीं देंगे दोस्तों, तो कैसे लगेगा कि आप सीख रहे हैं कि नहीं सीख पा रहे हैं, आप सीखना चाहते हैं कि नहीं सीखना चाहते हैं? ये कैसे दोस्तों प्रश्न क्लियर होंगे, कैसे मैं जान पाऊंगा? इसलिए जो मैं प्रश्न पूछता हूँ उनके उत्तर भी दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर दिया करें। ठीक है, और वीडियो को आप अपने अपने स्तर से शेयर जरूर किया करें। ठीक, हर वीडियो को शेयर जरूर किया करें अपने अपने स्तर से। ठीक है, चलिए ध्यान से देखिएगा। 48 नंबर दोस्तों क्वेश्चन आपसे कहता है वह अधिकतम संख्या ज्ञात कीजिए, वह वह अधिकतम संख्या ज्ञात कीजिए जो 200, 550 तथा 850 को पूर्णतः विभाजित कर दे। पूर्णतः विभाजित कर दे। ध्यान समझिए, कह रहा वह अधिकतम संख्या ज्ञात कीजिए जो 200, 550 तथा 850 को पूर्णतः विभाजित कर दे। मैंने आपसे बताया है कि जब भी आपसे कहे अधिकतम संख्या ज्ञात कीजिए या कहे बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, मैक्सिमम नंबर जब भी आपसे ज्ञात करने के लिए कहेगा तो आप सभी मित्रों को हमेशा मासा यानी कि एससीएफ फाइंड करना होगा। यानी कि हम 200, 550 तथा 850 का मासा फाइंड करेंगे। 200 कैसे करेंगे? 250 संख्या हमारे पास क्या है? 250 है, 550 है तथा 850 है। इन तीनों का दोस्तों मासा निकाल लेंगे। देखिए सबसे पहले मैंने बता रखा सबसे छोटी संख्या, उसके बाद उसकी बड़ी संख्या भाग कर लें तो कितना होगा? ध्यान समझिएगा, 200 दूना 400 होता है। नोट कर लिए कितना बचा? 0, 5 और 1, 150। जो शेषफल आता है उसको भाजक बना लेते हैं, जो यहाँ पर भाजक होता है उसको भाज्य बना लेते हैं। ये तो आप जानते हैं, मासा निकालना सीख भी चुके हैं। तो 150 यानी कि एक बार में जाएगा 150 हो जाएगा, घटाएंगे 0 बचेगा, यहाँ से 5 बचेगा। भाई यहाँ से 80 लेंगे, 10 पे 5 गया, 5, 50। जो शेषफल है उसको भाजक बनाया, जो यहाँ पर भाजक था उसको क्या बना लेंगे? भाज्य बना लेंगे। अब देखिए 50 3 150 होता है, एक कट गया। अब दोस्तों जो यहाँ पे 50 आया है, इस 50 को दोस्तों हम लेंगे, इससे अगली संख्या दोस्तों जो है 850 उसको भाग करेंगे। यदि इससे पूर्णतः कट जाएगी तो यही हमारा मासा हो जाएगा। यानी कि 50 से 850 को भाग करेंगे तो दोस्तों क्या होगा? ध्यान समझिएगा, 50 एकम 50 हो गया, कितना बचा देखिए 5 और यहाँ बचेगा 3 और 0 और 7 बार लगेगा 0, 7 बचे 350 हो गया। देखिए पूर्णतः कट गए, शेष पर 0 आ गया।
क्रॉस का मतलब यहाँ पर शेष पर 0 आ गया, यानी दोस्तों जो यह वाला हमारा 50 है यही हमारा क्या हो जाएगा, मासा हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे, अतः पहले लिख लीजिए इस तरीके से 200, 550 तथा 850 का मासा बराबर दोस्तों आपका कितना, 50 आया। अब फाइनल आंसर लिखेंगे, अतः वह अधिकतम अभीष्ट संख्या बराबर 50, मैक्सिमम रिक्वायर्ड नंबर दोस्तों कितना, 50। अब इस 50 से दोस्तों आप जब 200 को भाग करेंगे, 50 से 200 को भाग करें, 50 से 550 को भाग करेंगे, 850 को भाग करेंगे, तो जो शेषफल हमेशा 0 आएगा। इससे ऐसी कोई बड़ी संख्या नहीं होगी, 50 से ऐसी कोई बड़ी संख्या नहीं जिससे आप भाग करेंगे तो हमारा जो शेषफल 0 है पूर्णतः विभाजित हो जाए, ऐसी कोई बड़ी संख्या नहीं, यही सबसे बड़ी संख्या होगी। चलिए नोट कर लीजिए। 48 के बाद दोस्तों 49 नंबर देखिएगा। 49 नंबर कह रहा, वह अधिकतम संख्या ज्ञात कीजिए जो 350, 650 तथा 950 को पूर्णतः विभाजित कर दे। जैसे किया वैसे करिएगा। इसका उत्तर दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। अगला दोस्तों देखिएगा, आगे के जो मैं 2 प्रश्न और कराने जा रहा हूँ, इसके आगे के जो प्रश्न वो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों। 49 के बाद दोस्तों 50 नंबर, 50 नंबर दोस्तों क्वेश्चन देखिए। 50 नंबर दोस्तों क्वेश्चन आपसे कह रहा है, वह अधिकतम संख्या ज्ञात कीजिए, वह अधिकतम संख्या ज्ञात कीजिए, वह अधिकतम संख्या ज्ञात कीजिए जिसको 132, 227 तथा 132, 227 तथा 277 में भाग देने पर प्रत्येक दशा में 7 शेष बचे। प्रत्येक दशा में 7 शेष बचे, 7 शेष बचे। ध्यान से समझिएगा कैसे करेंगे इसको। इस टाइप के प्रश्न दोस्तों खूब पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। आपसे दोस्तों कह रहा है वह अधिकतम संख्या ज्ञात कीजिए। तो एक तो बात क्लियर हो गई, आपसे यदि अधिकतम संख्या या बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करने के लिए कहता है तो मासा ज्ञात करना, ये तो क्लियर है। आगे कहता है जिसको 132, 227 तथा 277 में भाग देने पर प्रत्येक दशा में 7 शेष बचे। तो दोस्तों जो हमारे पास संख्या कितनी 132 है, उसके बाद 227 है, उसके बाद कितना 277 है। जो शेष बचने के लिए कहता है शुरुआत में इसको हम घटा देंगे। ध्यान समझिएगा, जो शेष बचने के लिए कहता है इस शेष को शुरुआत में घटा देंगे। तो 132 में से 7 घटाएं, फिर यहाँ भी 7 घटाएं, यहाँ भी 7 घटाएं। तो 132 में से 207 घटाएंगे कितना बचेगा 125। हाँ 125 से तो बचेगा 5 2 7 और 2 2 3 ठीक सही, तो 125। और 227 में से 7 घटाओगे तो 220 बचेगा, और 277 में 7 घटाएंगे 270 बचेगा। ये दोस्तों हमारा बचा है। कह रहा था वह अधिकतम संख्या ज्ञात करो जिसको 132, 227 तथा 277 में भाग देने पर प्रत्येक दशा में 7 शेष बचे। अब दोस्तों क्या करेंगे, जो 125, 220, 270 है इसका हम मासा निकालेंगे। यानी कि सबसे छोटी संख्या दोस्तों 125 है, इससे बड़ी संख्या कितनी है 220, इसको भाग कर दें। तो ध्यान से समझिएगा 125 एकम 125, तो यानी 125 हो गया। यहाँ कितना बचेगा, यहाँ से 80 लेंगे तो 10, 10 में से 5 गया 5, यहाँ बचा 1, तो यहाँ से 80 लेंगे 11 होगा, 11 में से 2 गया
9 95 आगे 125 हो गया। क्लियर है। अब देखिए कितनी बार जाएगा, एक ही बार जाएगा तो 95 हो गया। तो ये दोस्तों यहाँ कितना बचेगा 0। यहाँ से देखिए 12 है और 12 में से 9 जाएगा दोस्तों 3 बचेगा 30 और 95 हो गया। भाग कर लेते हैं तो देखिएगा 30 3 90 बचेगा 5 और 5 बचेगा। जो हमारा ये शेषफल है इसको भाजक बनाएंगे, जो यहाँ भाजक था उसको भाज 5 छक्का 30। देखिए ये कट गया पूर्णतः। अब दोस्तों जो ये हमारा 5 आया है इससे हम अगली संख्या को भाग करेंगे। यदि संख्या पूर्णतः विभाजित हो जाएगी तो यही मासा हो जाएगा। ठीक है, तो 5 से दोस्तों सबसे पहले ये ऐसे नोट करेंगे, उसके बाद ये 5 से दोस्तों क्या करेंगे 270 को भाग करेंगे। करते हैं, देखिएगा 5 25 2 बचेगा 0 हो गया, 5 चक्कू 20 से तो कट गया पूरा पूरा, है कि नहीं। 5 25 2 बचा 0 हो गया और 5 चक्कू 20, यानी दोस्तों जो ये वाला 5 है यही हमारा क्या हो जाएगा मासा हो जाएगा। तो दोस्तों क्या पूछा था, वह अधिकतम संख्या। तो पहले लिख लीजिए क्या 125, क्या डायरेक्ट आंसर लिख दिए, बात खत्म। क्या अतः वह अधिकतम अभीष्ट संख्या बराबर 5, ये हमारा फाइनल आंसर है। अतः वह अधिकतम अभीष्ट संख्या बराबर दोस्तों कितनी होगी 5, यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। इस तरीके से दोस्तों इस टाइप के प्रश्न को करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए। जब भी सिंगल शेष बचने के लिए कहेगा, 3 संख्याएं दे रखी और कह रहा 7 शेष बचे, जब भी इस तरीके से शेष बचने के लिए कहेगा तो आप जो शेष होगा उसको घटा देंगे। अब दोस्तों 5 से यदि आप 132 को भाग करेंगे तब 7 शेष बचेगा, 227 को 5 से भाग करेंगे तब भी 7 शेष बचेगा और 277 को 5 से भाग करेंगे तब भी 7 शेष बचेगा। आप चेक करना चाहते हैं तो चेक भी कर सकते हैं, भाग करके चेक करिए। देखिएगा तीनों को यदि 5 से भाग करेंगे तो प्रत्येक दशा में आपका 7 शेष बचेगा जरूर। अगला 51 नंबर 51 कह रहा है वह अधिकतम संख्या ज्ञात कीजिए जिसको 134, जहाँ 132 है वहां पर 134 कर लीजिए, कामा 134 134 कामा 184 तथा 334 क्या 134 184 334 में भाग देने पर प्रत्येक दशा में 9 शेष बचे। जहां 7 है दोस्तों वहां पर 9 कर लीजिए, प्रत्येक दशा में 9 शेष बचे। ठीक है, जैसे किया वैसे करिएगा और इसका उत्तर दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। अब दोस्तों हम अगले टाइप पर चलते हैं। ठीक है, कर लेंगे ना। चलिए अगला 51 के बाद 52 नंबर देखिएगा। अगला टाइप 52 क्वेश्चन नंबर दोस्तों 52 आपसे कह रहा है वह अधिकतम संख्या ज्ञात कीजिए, वह अधिकतम संख्या ज्ञात कीजिए, वह अधिकतम संख्या ज्ञात कीजिए। वह अधिकतम संख्या ज्ञात कीजिए जिसको 23,75 जिसको 23,75 तथा 23,75 तथा 99 में भाग देने पर शेष क्रमशः 3, 5 तथा 9 3, 5, 9 3, 5 तथा 9 बचे, 3, 5 तथा 9 बचे। अब ध्यान समझिएगा इसको कैसे करेंगे। अच्छा प्रश्न ये भी है।
बहुत ही ध्यान से देखिएगा। आपसे कह रहा है कि वह अधिकतम संख्या ज्ञात कीजिए जिसको 23, 75 तथा 99 भाग देने पर शेषफल क्रमशः 3, 5 और 9 बचे। इसके पहले केवल एक शेषफल था, पर इस बार दोस्तों तीन संख्याएं दे रखी, तीन शेषफल दे रखा है। यानी दोस्तों हम क्या करेंगे, तीनों संख्याओं को लिखिए 23, 75 और 99। इन तीनों संख्याओं में जो शेषफल दे रखे हैं उसको घटा दीजिए। देखिए क्या कह रहा है, जिसको 23, 75 तथा 99 में भाग देने पर शेष क्रमशः बचने के लिए कहता है। यानी कि जो पहली संख्या है उसका शेष 3 हो गया, और जो दूसरी संख्या 75 उसका शेष 5 हो गया, एंड जो तीसरी संख्या 99 इसका शेष 9 हो गया। घटा लीजिए तो 23 में से 3 जाएगा, 23 में से 3 जाएगा 20 बचेगा, 75 में से 5 जाएगा दोस्तों 70 बचेगा, और 99 से 9 जाएगा 90 बचेगा। समझ पाए कि नहीं, 23 में से 3 गया 20 बचा, 75 में से 5 गया 70 बचा, 99 में से 9 गया 90 बचा। अब जो 20, 70 और 90 इनका हम मासा निकालेंगे। क्या करेंगे, 20 से 70 को भाग करेंगे तो 20 3 60 हो गया। कितना बचा, 1 0 10 बचा जाके, और जो हमारा शेषफल है उसको भाजक बना लिया, जो यहाँ भाजक था उसको भाज्य बना लिया। देखिए कितना हो जाएगा, 10 दूना 20, 10 दूना 20, ये कट गया हमारा, पूर्णतः कट गया। अब दोस्तों हमारा ये 10 आया जाके, ये 10 से दोस्तों हम क्या करेंगे, अगली संख्या दोस्तों जो 90 उसको भाग करेंगे, यानी कि 10 से 90 को भाग करिए तो ये तो पूर्णतः कट जाएगा। 10 9 90, 10 9 90 पूर्णतः कट गया दोस्तों। बचा क्या जाके, अब हमारे पास 10 बचा जाके। तो दोस्तों क्या लिखोगे, अतः फाइनल आंसर, अतः वह अधिकतम अभीष्ट संख्या, मैक्सिमम रिक्वायर्ड नंबर, अतः वह अधिकतम अभीष्ट संख्या बराबर 10। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। क्या ये हमारा फाइनल आंसर होगा। इस तरीके से दोस्तों आप लिख के बढ़िया ब्रैकेट में बंद कर लेंगे। अच्छा, जो कहा था वह अधिकतम संख्या ज्ञात की जिसको 23, 75 तथा 99 में भाग देने पर शेष क्रमशः 3, 5, 9 बचे। शेष क्रमशः 3, 5 और 9 बचने के लिए बात कह रहा था। यानी कि अब दोस्तों यदि आप 10 से 23 को भाग करोगे तब भी शेष 3 बचेगा, 75 को 10 से भाग करोगे तब भी शेष 5 बचेगा, और 99 को 10 से भाग करोगे, 99 को 10 से जब भाग करोगे तो शेष 9 बचेगा। देखिए 20 को 10 दूना 20 तो 3 शेष बचा, और 10 7 70 5 शेष बचा, और 10 9 90 9 शेष बचा। है आसान कि नहीं आसान, कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे। चलिए नोट कर लीजिए फटाफट दोस्तों नोट करते रहिए। नोट करते रहे दोस्तों फटाफट। अब देखिएगा अगला प्रश्न दोस्तों, 52 के बाद 53 नंबर 53 नंबर कह रहा है, वह अधिकतम संख्या ज्ञात कीजिए जिसको 40 60 80, जिसको 40 60 तथा 80, 40 60 80 में भाग देने पर शेषफल क्रमशः 4 6 तथा 8, 4 6 तथा 8, 4 6 8 कितना, 4 6 तथा 8 बचे। जैसे किया है वैसे करिएगा। इसका उत्तर दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। चलिए फटाफट नोट कर लीजिए। अच्छे प्रश्न है दोस्तों। नोट करते रहिए फटाफट। अगला दोस्तों देखिएगा 53 के बाद दोस्तों 54 नंबर हो गया ना। 54 नंबर दोस्तों देखिएगा 54 नंबर
54 नंबर दोस्तों आपसे कहता है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा। कह रहा है एक रसायन फैक्ट्री एक रसायन फैक्ट्री मालिक के पास, रसायन फैक्ट्री मालिक के पास विभिन्न रसायनों के विभिन्न रसायनों के 18 केजी 18 किलोग्राम 45 किलोग्राम तथा 36 किलोग्राम के 3 थैले हैं। 36 किलोग्राम के 3 थैले हैं। 3 थैले हैं। आगे दोस्तों आपसे कहता है वह रसायनों को समान भार के छोटे छोटे थैलों में रखता है। समान भार के छोटे छोटे थैलों में रखता है। छोटे छोटे थैलों में रखता है। आगे दोस्तों आपसे कहता है तो प्रत्येक थैले का अधिकतम भार होगा। तो प्रत्येक थैले का अधिकतम भार होगा। प्रत्येक थैले का अधिकतम भार होगा। बहुत ध्यान से समझिएगा। देखिए प्रश्न देखने में बहुत भारी भरकम लग रहा है, पर देखिए जब लगाएंगे तो अभी देखिए कितना आसान प्रश्न है। आपसे कह रहा है एक रसायन फैक्ट्री मालिक के पास, एक रसायन की फैक्ट्री है जिसमें मालिक के पास रसायनों के 18 किलोग्राम 45 किलोग्राम तथा 36 किलोग्राम के 3 थैले हैं। क्या जो रसायन उसकी फैक्ट्री में आए हैं उसके 3 थैले हैं। कौन कौन से? पहले थैले में 218 किलोग्राम है, दूसरे थैले में 45 किलोग्राम है, तीसरे थैले में 36 किलोग्राम है। आगे दोस्तों आपसे कहता है वह रसायनों को समान भार के छोटे छोटे थैलों में रखता है। वह रसायनों को समान भार के छोटे छोटे थैलों में रखता है। मतलब जो रसायन उसके फैक्ट्री में आए हैं ये तो बड़े बड़े पैकेट 18 किलोग्राम 45 किलोग्राम 36 किलोग्राम के, पर वह छोटे छोटे थैले बनाता है और उसमें प्रत्येक थैले में समान भार रखता है। जैसे एक थैले में मान लेते हैं कि 5 ग्राम रखा, तो दूसरे थैले में भी 5 ग्राम, तीसरे थैले में भी 5 ग्राम, चौथे थैले में भी 5 ग्राम, मतलब जितने भी थैले बनाएगा सारे 5 ग्राम के ही थैले बनाएगा। ये मान लिया हमने, ठीक है। यानी कि जो थैले हैं उनका भार जो उसमें रखा जाएगा सब में बराबर रखा जाएगा। तो आपसे कह रहा है तो प्रत्येक थैले का अधिकतम भार, यहाँ कहा था तो वह रसायनों को समान भार के छोटे छोटे थैलों में रखता है। तो यहाँ से कंफ्यूज मत कीजिएगा, छोटे छोटे थैले कह रहा और फटाक से ये 18 45 36 का लासा निकाल दे। नहीं, इसके आगे कह रहा है, जो पूछ कह रहा तो प्रत्येक थैले का अधिकतम भार होगा। तो प्रत्येक थैले का अधिकतम भार होगा, यानी दोस्तों इसका क्या 18 45 36 का मासा निकालेंगे। क्या करोगे? 18 जो 45 है तथा 36 इन तीनों का लासा निकाल लीजिए। तो दोस्तों 18 से 45 को भाग करिए, तो 18 दूना 36, कितना बचेगा? यहाँ से लेंगे तो 15 में से 6 गया 9, और यहाँ कितना बचा? कुछ नहीं भाई, 3 बचेगा, 3 में से 3 जाएगा 0, और यहाँ 9 से भाग करेंगे 18 को। जो शेषफल है उसको भाजक बनाया, जो भाजक था उसको भाजी, 9 दूनी 18 आया। देखिए ठीक है, 9 दूनी 18। देखिए अब ये 9 आया, इस 9 से अगले को भाग करेंगे
अच्छा 18, 45, 36 था, तो मैंने आपको बताया है कि सबसे छोटा उसके बाद बड़ा लेते हैं। तो आप चाहो तो जैसे मैंने कर दिया कोई बात नहीं, 9 से 36 को भाग करोगे आ जाएगा, वो भी तरीका सही, पर जो मैंने तरीका बताया वैसे ही करिए। बात समझ में कि नहीं? अब 9 से भाग कर 9 चौक 36 कट जाएगा, 9 हमारा क्या आ जाएगी, वो अधिकतम संख्या आ जाएगी, मास आ जाएगा, पर जो मैंने तरीका बताया वैसे ही करिए। ये भी सही है जो मिटा दिया मैंने, क्या 18 को या 18 से 36 को भाग करिए, छोटी संख्या ना 18। अच्छा देखिए जब यहाँ 18 से 36 को भाग कर दिया तो 18 कितना, 18 दूना 36 होता है, देखिए पूर्णतः कट गया, 18 आया। अब इस 18 को 45, इस 18 को 45, क्या इस 18 से 45 को भाग करेंगे, बस यही देखिए जो 18 है, जैसे बाई चांस 18 दूना 36 सीधे कट गया, पर दोस्तों जो ये 18 आया इससे 45 को भाग करेंगे तो पूर्णतः कट जाएगा, शेष नहीं बचना चाहिए। यदि शेष बचेगा, शेष भी बचेगा तो इससे ज्यादा बचे, कम ना बचे, कम बचेगा तो क्या करेंगे, देखिए 18 दूना 36, तो दोस्तों कितना बचेगा, यहाँ पर देखिए यहाँ से अस्सी लेंगे तो 15, 15 में से 6 गया 9 बचेगा। अब देखिए यहाँ 18 है, यहाँ शेष पर 9 आया, यहाँ 18 शेष पर 9 आया, तो दोस्तों क्या करेंगे, इस 9 को जो शेष पर है इसको भाजक बना लेंगे, जो यहाँ पर भाजक था उसको भाज्य बना लेंगे, बस इतना ध्यान रखना। तो क्या 9 दूनी 18 हो जाएगा। तो देखिए एक तरीके से महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए यहाँ पर ये लास्ट वाला जो 9 आया ये हमारा मासा होगा, ना कि ये वाला 18 होगा। मैंने जब मासा आपको सिखाया था तो इस टाइप का मैंने प्रश्न लिया था पर्सनली, जिससे मैंने बताया था कि गलती ना हो। जैसे आपने मैंने क्या 18 45 को ले लिया था बाई चांस, तो 9 आया था यहाँ पर, फिर 9 से भाग के 9 36 बाई चांस मैंने बताया क्या, सबसे पहले छोटी संख्या, फिर उससे बड़ी संख्या, फिर उससे बड़ी संख्या लेते हैं, और वहां पर मामला गड़बड़ हो जाएगी, 18 से कटेगा नहीं तो आप परेशान हो जाएंगे। तो मैंने पहले से बता के रखा, नहीं कटे तो जो बचेगा, जो प्रोसेस यहाँ करते वही प्रोसेस यहाँ करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों क्या लिखोगे, अतः प्रत्येक थैले का अधिकतम भार, अतः प्रत्येक थैले का अधिकतम भार बराबर 9 किलोग्राम, ठीक है। यानी कि जो उसने छोटे छोटे थैले बनाए हैं वो प्रत्येक थैले में दोस्तों 9 किलोग्राम क्या आएगा, वह रसायन आएगा, ठीक है। बढ़िया सा ब्रैकेट पे बंद कर लीजिए, चलिए नोट करिए, ठीक है। अगला देखिएगा 54 के बाद 55 नंबर, कहता एक रसायन फैक्ट्री के मालिक के पास विभिन्न रसायनों के 54 किलोग्राम कामा 54 किलोग्राम कामा 64 किलोग्राम तथा 94 किलोग्राम के 3 थैले हैं। क्या एक रसायन फैक्ट्री के मालिक के पास विभिन्न रसायनों के 54 किलोग्राम का पैकेट है, एक 64 किलोग्राम का पैकेट है, तीसरा 94 किलोग्राम के 3 थैले हैं। वह चाहता हुआ रसायनों को समान भार के छोटे छोटे थैलों में रखता है। तो कह रहा प्रत्येक थैले का अधिकतम भार याद कीजिए, जैसे मैंने इसको किया वैसे करिएगा। इसका उत्तर दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, ठीक है। चलिए तो भैया आज की क्लास आप सभी मित्रों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में दोस्तों जरूर बताइएगा। वीडियो को अपनी अपनी हिस्सा से दोस्तों जरूर शेयर करिएगा। दोस्तों लासा और मासा आपसे कहा था 3 अंकों तक की संख्याओं का लासा एवं मासा। दोस्तों जो लासा और मासा से संबंधित प्रश्न दोस्तों मैंने करा दिया। जो लासा से जिस टाइप के प्रश्न आपके एग्जाम में बन सकते थे वो मैंने करा दिए, मासा से जिस टाइप के प्रश्न दोस्तों आपके एग्जाम में बन सकते थे वो करा दिए। अब दोस्तों कल की क्लास में जो होंगे लासा और मासा से मिश्रित प्रश्न होंगे, मतलब लासा और मासा से मिश्रित प्रश्न होंगे दोस्तों कल की क्लास में। तो कल की क्लास दोस्तों आज से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि लासा और मासा पर मिश्रित प्रश्न होंगे। तो लासा और मासा से मिश्रित प्रश्न कैसे बनेंगे, शाब्दिक प्रश्न बनेंगे, वो कैसे बनेंगे दोस्तों कल की क्लास में चर्चा करेंगे। आप सभी मित्र इस वीडियो को अपने अपने से जरूर शेयर करते रहिए दोस्तों, संख्या जरूर बढ़ाते रहिए। जितना ज्यादा संख्या होगा उतना सीखने और सिखाने में मजा आने वाला है। दोस्तों आप सभी मित्र नोट्स जरूर बनाइए, जो मैं आपको सिखा रहा हूँ इन सभी प्रश्नों को अच्छे से नोट किया करें और अच्छे से प्रैक्टिस किया करें। दोस्तों नोट्स बनाएंगे तो दोस्तों आपकी तैयारी बेहतर होगी। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं, तैयारी बेहतर होगी। दोस्तों नोट्स बना लिया तो एग्जाम के समय दोस्तों ये आपके काम आने वाले जो नोट्स हैं ये एग्जाम के समय दोस्तों काम आएंगे। क्यों, क्योंकि दोस्तों एग्जाम के समय आपको पता है एक दिन में 2 से 3 पेपर होते हैं। जब एक दिन में 2 से 3 पेपर होते हैं तो दोस्तों आपके पास इतना वक्त नहीं होता है कि क्या करें, पूरा जितना मैंने सिखाया शुरुआत से लास्ट तक यूट्यूब पर देख पाए।
और जब आपके पास नोट्स बने होंगे तो फटाक से पलट कर आप आसानी से सारे क्वेश्चन देख सकते हैं, या जो टॉपिक में आपको दिक्कत है उस टॉपिक को आप समझ सकते हैं। इसलिए नोट्स बनाना दोस्तों बहुत ही जरूरी है। ठीक है, नोट्स ही आपके एक सच्चे साथी हैं जो एग्जाम के समय आपको काम आने वाले हैं। इसलिए नोट्स जरूर बनाते रहिए। इस चैनल पर नए हैं तो आप अपने यूट्यूब चैनल को दोस्तों क्या करिएगा, सब्सक्राइब जरूर करिएगा, जिससे आप सभी मित्रों को इसी प्रकार के वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। अब हमारी आपकी मुलाकात अगले लेक्चर में होगी। तब तक के लिए आप सभी मित्र स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू सो मच दोस्तों। राधे राधे दोस्तों।